लोग देखेंगे प्री डीएलएड 2024 का जो पेपर हुआ है उसका शिक्षण अभिरुचि कम आंसर की। तो पहला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है। ठीक, तो ऑप्शन क्या है, पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना, या बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज कराना। ठीक, तो इसमें जो आपका केवल सही है वो कौन सा होगा, चौथा नंबर, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद आते हैं बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ बोला सही नहीं है। अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है, तो ये सही नहीं है। दृष्टिकोण मापने के लिए उपयुक्त है, सही है। मात्रात्मक विश्लेषण के लिए उपयुक्त है, भी सही है। विशिष्ट आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नत्व के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता की पूर्ति करना, अल्पसंख्यक समूहों के लिए बच्चों की शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्या के लिए क्या होगा, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरी करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रभाविता की ओर इंगित करता है। प्रभाविता की ओर इंगित कौन सा करता है उसके बारे में बात करना है। ठीक, कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय रहना ये करता है। कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना ये नहीं करता है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना ये करता है। और विद्यार्थियों को अनुभव को प्राथमिकता देना ये भी करता है। मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक शोध के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं शोध में कि सबसे पहले हम लोग समस्या का चयन करते हैं। जब चयन हो जाता है तो हम लोग उसके बाद उसकी शोध विधि को करते हैं। जब शोध विधि हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। ठीक है, जब आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं तो हम लोग किसका निर्माण करते हैं, शोध पत्र का निर्माण करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, परिणाम सूचित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जा रहा है, देखिए ABDCE, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां शिक्षण में बाधा उत्पन्न करती हैं, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, सीखने में विद्यार्थियों की कमजोरी के परिचायक है, सीखने की गति को धीमा करती है। तो ये क्या होता है, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करती है। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, कारण यहाँ दिया, कथन दिया है, तो उसमें बताना है कथन और कारण में। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, सही है। अधिगम को उपयोगी बनने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये भी सही है। मतलब ए और बी दोनों सही है। और जो आर मतलब जो कारण है वो कथन की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लिए लाभ है। ठीक है, तो पहला, सीखने का लचीला वातावरण होता है, प्रशिक्षक से अंतःक्रिया में कमी। ठीक है, यह भी हो जाती है। सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन, तो देखिए इसमें ऑनलाइन के पद्धति के लाभ है। तो देखिए यहाँ प्रशिक्षक से कमी अगर हो रही है तो वो लाभ कहाँ से होगा, और संप्रेषण में कमी हो रही है, तो ये दोनों तो गलत हो जा रहे हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। अगला है क्वेश्चन, कथन और कारण दिया है, शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन उपयोग करना चाहिए जिससे वे विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर आकलन कर सकें। ठीक है, और उसके बाद है कि केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र नहीं की जा सकती। मतलब ये दोनों ही सही हैं और कारण जो है कथन का व्याख्या कर रहे हैं। अगला है, इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है। विकास एक अल्प अवधि की प्रक्रिया है, तो ये गलत है। विकास का तात्पर्य केवल मात्रात्मक पहलू से, ये भी गलत है। विकास का तात्पर्य केवल गुणात्मक पहलू से परिवर्तन से, ये भी गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है। रट कर सीखना, ये तो गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा ए, मतलब जिसमें एक हो, तो ये देखिए वाला ऑप्शन तो ऐसे कर दिया। दूसरा, गतिविधि में चुनौती को महत्व दिया होना, गतिविधि समूह में ही की जाती है, अकेले में नहीं, ये भी गलत है। तो आपका कौन कौन सा गलत है, 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद है, पाठ्यचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे। सिखाने की प्रक्रिया, सामाजिक सहभागिता, विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं और सीखने की गतिविधि। तो इसमें किसको अधिक महत्व दिया जाएगा, विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को। रचनावादी शिक्षण की प्रक्रिया में, ठीक है, रचनावादी जो शिक्षण की प्रक्रिया में इसमें बताना क्या है, सही क्या है। ठीक, तो क्या होता है, विद्यार्थी सक्रिय भागीदार होते हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षक ज्ञान देने के वाले भूमिका में है, ये गलत है। सीखना में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं है, ये भी गलत है। सीखना एक सामाजिकता होती है, ये भी सही है। तो मतलब कौन सा सही है, 1 और 4 आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में विभिन्न अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले जब संवेदी पेशीय अवस्था होगी उसके बाद क्या आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब सी के बाद ए। उसके बाद आता है आपका मूल संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ है सम्मिलित करने के लिए। ठीक है, तब यहाँ मिलाते जाते हैं। आदर्शवाद किसका है, प्लेटो का है। ठीक है, प्रयोजनवाद किसका है, जॉन डीवी का है। प्रकृतिवाद किसका है, रूसो का है। यथार्थवाद का है, जॉन लॉक का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऐसे डी। फिर था अगला नंबर, सम्मिलित कीजिए। ठीक, तो EL थर्नाइक इनका कौन सा है, इनका है प्रयास व त्रुटि। ठीक है, इवान पॉवलेव इनका क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन। BF स्किनर जी का क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और जो बाकी एक तो बचे कोहलर जिनका क्या है, सूच का सिद्धांत। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है, पुरस्कार, दंड, सरल भाषा का उपयोग या प्रशंसा। तो विद्यार्थी के लिए कौन सा हो जाएगा, सरल भाषा का उपयोग। ठीक,
उसके बाद आते हैं अगला, एक्शन रिसर्च के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ बोला है कि एक्शन जो रिसर्च है उसको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कैसे होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या आता है, समस्या को परिभाषित करते हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, समस्या को परिभाषित करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसकी परिकल्पना बनाते हैं। जब परिकल्पना बन जाती है तो परिकल्पनाओं का हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साक्ष्य प्राप्त करते हैं, और अंतिम में क्या होता है, सामान्यीकरण। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। ठीक, व्यक्ति विकास की प्रक्रिया के बारे में क्या बोला है, सही है। तो यहाँ विकास एक अल्प अवधि की प्रक्रिया है, ये बिल्कुल गलत है। जहाँ जहाँ एक होगा उसको काट दीजिए। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ये भी गलत है। तो जहाँ जहाँ दो है उसको भी काट दीजिए। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सही है। विकास केवल वातावरणिक कारणों से होता है, ये भी गलत है। तो आपका कौन सा सही है, केवल 3 नंबर। ठीक, उसके बाद अगला है, फिर है सुमिलित कीजिए। अब यहाँ देखिए एनसीएफ 50, देखिए हम लोग को पूरा मिलाना है कि कौन से किससे मैच कर रहा है। तो देखिए एनसीएफ एफएस 2022 ये किसका है, पंचकोशीय विकास का है। मतलब बी का 4, तो बी का 4 आपको केवल कितने जगह दिख रहा है, 2 जगह, बाकी जगह नहीं दिख रहा है। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं अगला, किसको मिलाते हैं कि एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 क्या बोलता है कि शिक्षा बिना बोझ के, तो ये आपका कौन सा हो जा रहा है, बी नंबर। तो आपका बी नंबर ही सही होगा। फिर अगला क्या है, एनईपी 2020 बहुभाषिता को है, और एनईपी 1984 क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से। पाठ योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब इसको प्रणाली को व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग को अधिगम के उद्देश्य पता होना चाहिए, और जब उद्देश्य हमको मिल जाए तो हम लोग उसका किसका यूज़ करते हैं, हम लोग पूर्व ज्ञान का। जब हमारे पास पूर्व ज्ञान आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, विषय वस्तु की प्रस्तुति करते हैं, उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, और अंत में हम लोग गृह कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जा रहा है, सबसे पहले बी, फिर ए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जा रहा है, सी नंबर। अब यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। कथन एक बोला, शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही है। शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता और निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी सही, मतलब दोनों सही है। सीखने से संबंधित कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सही है, यहाँ क्या बोला है, सही है। ठीक है, सीखना याद रखने की प्रक्रिया गलत है। ज्ञान निर्माण के लिए सजा महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। सीखना उद्दीपन अनुक्रिया कैसे होता है, ये भी गलत है। और सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पास देखिए 4 कमीशन दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद बोला कि कार्यक्रम के अनुसार जमाइए। अगर आप डीएलएड का पेपर देखेंगे, ठीक, और इसमें क्या बोलते हैं, आप एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको 3 कमीशन के नाम दिए होते, राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन और मुदलियार कमीशन के नाम। तो वहाँ से ही आप इनके डेट निकाल सकते हैं। जैसे इनका दिया था 1952, ठीक है, राधा कृष्णन का दिया था 1949, कोठारी का कितना दिया था आपको, शायद 1990 दिया था। ठीक है, इस तरीके से कमीशन के बारे में दिया हुआ था। तो वहाँ से भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे कि पहले बी होता, फिर ए होता, ए के बाद क्या होना था, डी। तो देखिए बी ए डी यहाँ आ रहा है, यहाँ देखिए ए पहले आ जा रहा है, बी पहले आना चाहिए था, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पास भी देखिए ए पहले आ जा रहा है बी से, तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पास भी आप देख सकते हैं गलत हो जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाता है, ए। तो इसको आप कहाँ से बना सकते थे, आपके जो क्वेश्चन आया था जीएस में या जीके में बोल सकते हैं, वहाँ वाला क्वेश्चन था, आप वहाँ से इसको रिलेट करके बना सकते थे, और आप केवल ये 3 को ही मिलाते तो आपको मिल जाता कि पहले कौन आया था, तो आप ये तीनों को काट सकते थे। अगला क्वेश्चन है, परियोजना विधि के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पास पहले क्या करें हम लोग, प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद क्या करें, परियोजना का चयन कर रहे हैं, ये दूसरे नंबर पे आ जा रहा है। तीसरे पे हम लोग क्या करेंगे, उसका कार्यान्वयन करेंगे। चौथे पे हम लोग उसको क्या करेंगे, लिखित रूप में देंगे, और 5वां में मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, विषय का ज्ञान, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध, कक्षा प्रबंधन और प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ। तो क्या है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध। प्रबुद्ध भारतीय परिक्षेप पंचकोश विकास सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित जाएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022, ऑप्शन नंबर जो डी था। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली है, सकारात्मक प्रक्रिया, सुरक्षित वातावरण, विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना और सामूहिक गतिविधि का आयोजन। यहाँ क्या बोला है, प्राथमिक विद्यालय, तो प्राथमिक विद्यालय की क्या होगा, विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना। ठीक, एनईपी 2020 के नई पाठ्यचर्या संरचना में मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं सम्मिलित है, कक्षा 6 से 9, 6 से 8, 9 से 12 या 11 से 12, तो कौन सी है, 6 से 8। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रभाविता को इंगित नहीं करता है, यहाँ देखिए यहाँ बोला है इंगित नहीं करता है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थी के अनुभवों को प्राथमिकता देना भी करता है, कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना भी करता है। तो क्या चीज़ नहीं देता है, निरंतर अनुशासन बनाए रखना।